अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको जीएनएम के बारे में बताने वाला हूं कि जीएनएम के एडमिशन्स के हवाले से क्या कुछ अपडेट है। सिलेबस के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी मैसेजेस आती रहती हैं जीएनएम के रिगार्डिंग, क्योंकि ऑलरेडी बोपी ने काफ़ी सारे कोर्सेज की एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन अभी तक जीएनएम के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ चुके हैं। तो सारी डिटेल्स जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, साथ में आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे जीएनएम के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जीएनएम के बारे में बता देता हूँ कि जीएनएम मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेडिकल वाले बच्चों के साथ साथ आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। आर्ट्स वाले बच्चे भी जो है वो इसमें जीएनएम के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन स्टिल आप जो है वो नर्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जीएनएम का 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। तो 3 साल का जब आपका जीएनएम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट स्टाफ नर्स की जो पोस्ट्स आती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो आप उनके लिए एलिजिबल होगा। उसमें जीएनएम वाले भी एलिजिबल होते हैं और बीएससी नर्सिंग वाले भी एलिजिबल हैं। और अगर कोई बच्चा जो है वो जीएनएम को अपनी ग्रेजुएशन में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो जीएनएम के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कर सकता है। तो उसके बाद 2 और 3 साल आपके हो गए 5 साल। तो इन 5 सालों में आप लोग जो है वो आपकी बराबर बीएससी नर्सिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा कोर्स है, इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी है और आने वाले फ्यूचर में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की अगर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं तो एलिजिबल इसमें जो तमाम स्ट्रीम्स के बच्चे एलिजिबल होते हैं। मेडिकल, आर्ट्स वाले सभी बच्चे इसमें एलिजिबल होते हैं। कैंडिडेट यूटी जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए, यूटी लद्दाख का रेजिडेंट होना चाहिए, 10+2 उसका पास होना चाहिए या अभी उसका एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। रिजल्ट अगर अवेटिंग में भी है तो भी वो बच्चा जो है वो जीएनएम के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। साथ में अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया जीएनएम के एडमिशन्स का नहीं होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा सिलेबस और सिलेक्शन के प्रोसीजर को समझने की कोशिश करें। देखो, अगर आपको जीएनएम में एडमिशन करना है जम्मू कश्मीर में तो उसके लिए आपको बोपी का एग्जाम देना पड़ेगा। बोपी का सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हमारा जीएनएम का होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें आप ये याद रखना, इसमें जीएनएम के भी एप्लीकेशन फॉर्म साथ में आ जाते हैं, जीएनएम लेटरल एंट्री के भी फॉर्म साथ में आ जाते हैं। क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट यहाँ पे है कि जीएनएम करने के लिए हमारे पास जो वो एफएमपीएचडब्ल्यू या एमएमपीएचडब्ल्यू का डिप्लोमा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू का डिप्लोमा आपको जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए लगता है। जिन बच्चों ने 10th के बाद एफएमपीएचडब्ल्यू किया हुआ होता है या एमएमपीएचडब्ल्यू का डिप्लोमा किया हुआ होता है, अब उसको वो जो है वो जीएनएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनको जो वो जीएनएम लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे 12th पास हैं या जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम दिया हुआ होता है उनको एफएमपीएचडब्ल्यू डिप्लोमा की कोई भी जरूरत नहीं है। वो सिंपल जीएनएम के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, वो सिंपल जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका जीएनएम होता है, जीएनएम लेटरल एंट्री आपका 2 साल का यहाँ पे होता है। ठीक, इतना इसमें डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी क्योंकि इसमें बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमने एफएमपीएचडब्ल्यू नहीं किया है तो हम जीएनएम के लिए कैसे एलिजिबल रहेंगे, तब मुझे ये चीज़ बतानी पड़ी क्योंकि ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सिलेक्शन के प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन का मैंने अभी आपको बोला, आपको बोपी का एग्जाम देना पड़ेगा। बोपी का जो एग्जाम होता है वो कॉमन एग्जाम हमारा होता है पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी नर्सिंग स्कूल्स है, जितने की एएमटीज एनएमटीज वगैरह हमारे हैं जहाँ पे जीएनएम का कोर्स आपका करवाया जाता है, तो सभी के लिए आपको कॉमन एग्जाम देना पड़ेगा। बोपी का एग्जाम आप दे दोगे, उसमें जैसा आपका स्कोर रहेगा उसी के बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अब सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग 4,500 के प्लस जीएनएम में सीट्स होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स भी होती हैं, प्राइवेट सीट्स भी होती हैं। अब गवर्नमेंट मिले प्राइवेट मिले ये डिपेंड करेगा आपके मार्क्स कैसे रहेंगे आपके एंट्रेंस में। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम सिलेबस को समझने की कोशिश करें। देखो, जीएनएम की सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो जीएनएम का सिलेबस आपका 10th के बेस पे होता है। 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायोलॉजी और इस बार आपका इंग्लिश भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। इंग्लिश में आपको सिंपल ग्रामर आपका 20 मार्क्स का रहेगा, बाकी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है वो 10th का यहाँ पे रहेगा। 11th 12th का कुछ भी नहीं पढ़ना, 11th 12th का कुछ भी नहीं आ जाएगा, ना ही 11th 12th लेवल का कुछ आ जाएगा। आपको 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायोलॉजी और ग्रामर थोड़ा सा यहाँ पे इस बार पूछा जाएगा। हालांकि पहले ग्रामर नहीं हुआ करता था लेकिन अब की बार आपका ग्रामर उसमें ऐड होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका 10th का यहाँ पे रहेगा। लेवल भी पेपर का 10th रहेगा। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कोई एडवांस नहीं आ जाएंगे, कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज आपको पूछे जाएंगे। तो उसी के बेस पे आपका यहाँ पे 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो उसी के बेस पे आपका स्कोर जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आपको जो वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, डिपेंड करेगा आपके स्कोर के। ठीक, लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर आई थिंक 60 के अराउंड या 55 के अराउंड भी बच्चों को जो वो गवर्नमेंट एएमटीज में एडमिशन हुआ था। तो इस बार भी आपका बहुत कम कट ऑफ जाएगा क्योंकि इसमें सीटें 4,500 होती हैं, तो बच्चे हार्डली 4 से 5,000 फॉर्म भरते हैं। तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चा फॉर्म भरेगा तो डेफिनेटली उसके सीट मिलने के चांसेस हैं। फिर गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले ये डिपेंड करेगा आपका स्कोर पे। स्कोर आपका अच्छा आ जाएगा तो गवर्नमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट में आपका ये फायदा रहेगा कि आपको फी बहुत कम देनी पड़ेगी, प्राइवेट मिलेगा तो फी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो ये फायदा है आपका यहाँ पे, ये इसमें डिफरेंस यहाँ पे रहता है। बाकी सीट 100% मिलेगी क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 4,500 के अराउंड सीट्स होते हैं, बच्चे काफ़ी कम होते हैं। ठीक हो गया आपको क्लियर। अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म जो जीएनएम और जीएनएम लेटरल एंट्री के हैं दोनों के एक साथ आ जाएंगे। टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे। ईद के अराउंड आपके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे। 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने
के लिए। उसके बाद मई के लास्ट वीक में आपका जीएनएम का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। 15 मई के बाद आपका 15 मई के मतलब जीएनएम के इसमें मई के लास्ट वीक में आपका जो एग्जाम होगा वो कंडक्ट होगा, या आपका जून का पहले हफ्ते यहाँ पे आपका जीएनएम या जीएनएम लेटर एंट्री का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपके किसी भी टाइम रिलीज हो सकते हैं, अगले हफ्ते में किसी भी टाइम आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। जो ही हो जाएंगे हम बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके रख लो, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है।